क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक किसी विदेशी बीच पर जाने का मन किया हो या किसी पुराने शहर की गलियों में खो जाने का? लेकिन फिर वीजा का ख्याल आते ही सारा प्लान ठंडा पड़ जाता है। खैर, आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम उन 25 से ज्यादा देशों के बारे में जानेंगे जहां भारतीय पासपोर्ट आपको बिना किसी वीजा के झंझट के ले जा सकता है। तो बस अपना बैग पैक करने के लिए तैयार हो जाइए। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, है ना? ट्रैवल वेबसाइट्स पर घूमना, एक परफेक्ट छुट्टी की प्लानिंग करना और फिर सामने आता है वीजा फॉर्म्स का पहाड़। इतने सारे कागजात, फिर अपॉइंटमेंट और उसके बाद वो लंबा इंतजार। ये किसी के भी घूमने के जोश को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है? जरा सोचिए, आपका भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि दुनिया के कई शानदार कोनों के लिए एक गोल्डन टिकट है। हाँ, ये सच है। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो भारतीय ट्रैवलर्स का खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं बिना किसी वीजा की जरूरत के। तो चलिए देखते हैं कि ये दरवाजे कहाँ-कहाँ खुलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अपने पैरों के नीचे रेत और हवा में वो समंदर की महक पसंद है। हम अपनी लिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं कुछ बेहतरीन बीच डेस्टिनेशंस के साथ। इस स्लाइड को देखिए जरा। हमारे पास 3 क्लासिक ऑप्शन हैं और हर एक का अपना अलग ही मजा है। थाईलैंड, जो पार्टीज और पैराडाइज का एक वाइब्रेंट मिक्स है, बजट में एकदम फिट बैठता है। सोचिए, 50,000 रुपए से भी कम में एक पूरा ट्रिप। फिर है मालदीव्स, जो अपने फेमस ओवर वाटर बंगलो के लिए जाना जाता है, एक ड्रीम एक्सपीरियंस। और अगर आप सच में दुनिया से दूर जाना चाहते हैं तो फिजी की अनछुई खूबसूरती एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देती है। और अब कुछ हटकर, कैरेबियन का दिल जमैका। जी हाँ, उसेन बोल्ट का देश। रेगे म्यूजिक की धुन, स्पाइसी जग चिकन का स्वाद और कुछ सबसे कमाल के झरने। बस कल्पना कीजिए, लगभग 2 लाख रुपए में आप सिर्फ एक बीच पर नहीं जा रहे हैं, आप एक पूरे कल्चर में डूब रहे हैं। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाली के स्पिरिचुअल माहौल से लेकर सेशेल्स के अनोखे ग्रेनाइट पत्थरों तक, मॉरिशस के शानदार रिजॉर्ट से लेकर फिलीपींस के छिपे हुए लेगून तक, सच में बीच लवर्स के लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी है। ठीक है, तो अब बीच से निकलकर चलते हैं थोड़ी वाइल्ड साइड पर। अगर आपकी आइडियल छुट्टी सन लाउंजर से ज्यादा एक सफारी जीप जैसी दिखती है तो यह सेक्शन आपके लिए ही है। एड्रेनलिन और रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। जब कोई सफारी कहता है तो सीधा अफ्रीका का ख्याल आता है और यहाँ 2 शानदार ऑप्शन हैं। केन्या, जो मसाई मारा के ग्रेट माइग्रेशन के लिए दुनिया भर में फेमस है, सरप्राइजिंगली काफी किफायती है, 1 लाख से भी कम में। या फिर तंजानिया के विशाल सेरेंगेटी के मैदानों की कल्पना कीजिए, बिल्कुल द लायन किंग की तरह। ये थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस अनमोल है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0, एक बड़ा खूबसूरत 0। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश नेपाल जाने के लिए आपको ठीक इतने ही वीजा की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप आज फैसला करें और कल हिमालय की गोद में हो सकते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग से लेकर काठमांडू के आध्यात्मिक मंदिरों तक कोई रुकावट नहीं है। और एडवेंचर यही नहीं रुकता। आप दुनिया के एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश भूटान की शांति को महसूस कर सकते हैं, या मंगोलिया के विशाल खुले मैदानों में चंगेज खान के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। इथोपिया में प्राचीन इतिहास की खोज करें या कजाकिस्तान के फ्यूचरिस्टिक शहरों और शानदार नज़ारों को देखकर हैरान रह जाएं। ठीक है, अब थोड़ा गैर बदलते हैं। एडवेंचर चाहने वालों से लेकर इतिहास प्रेमियों तक, अगर आपकी आत्मा को प्राचीन खंडहर, जीवंत परंपराएं और समय के पार की कहानियां खींचती हैं, तो ये डेस्टिनेशंस आपको बुला रही हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये एक टाइम मशीन की तरह है। एक तरफ है कंबोडिया और उसका शानदार अंकोर वाट, जो बहुत ही किफ़ायती बजट में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव देता है। फिर आप मिडिल ईस्ट में जॉर्डन जा सकते हैं, पेट्रा के प्राचीन शहर में, जो बहुत सेफ और वेलकमिंग है। और फिर है मलेशिया, जहां कुआलालंपुर के फ्यूचरिस्टिक टार्स पुराने रेन फॉरेस्ट और कल्चरल बाजारों के साथ खड़े हैं। ये एक ही ट्रिप में कई दुनियाएं जीने जैसा है। और यहां एक ऐसा देश है जहां जाकर शायद घर जैसा ही महसूस हो, भले ही वो दुनिया के दूसरे कोने में हो, त्रिनिदाद और टोबैगो। ये कोटेशन बताता है कि वहां भारतीय प्रभाव कितना गहरा है। एक बड़ी भारतीय आबादी होने की वजह से आपको वहां घर जैसा खाना, जानी पहचानी भाषाएं और यहां तक कि क्रिकेट के लिए भी वही दीवानगी मिलेगी। ये कुछ ऐसा है जैसे कैरिबियन में भारत का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया हो। अच्छा, इससे पहले कि आप अपना बैग पैक करना शुरू कर दें,
चलिए सबसे जरूरी हिस्से की बात करते हैं, रियलिटी। वीजा फ्री ट्रैवल शानदार है, लेकिन एक स्मूथ और टेंशन फ्री एक्सपीरियंस के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। और यहां है गोल्डन रूल। वीजा फ्री का मतलब बिना सवाल जवाब नहीं होता। सोचिए, आप इमिग्रेशन पर पहुंचते हैं और ऑफिसर आपसे पूछता है आप यहां क्यों आए हैं। वो बस ये पक्का करना चाहते हैं कि आप एक असली टूरिस्ट हैं जो कुछ हफ्तों बाद घर वापस जाने का प्लान बना रहा है, और बस यहीं पर आपकी तैयारी काम आती है। तो इसे अपना इमिग्रेशन ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। ये 4 दस्तावेज आपको किसी भी परेशानी से बचाएंगे। पहला, आपकी वापसी की टिकट। ये सबूत है कि आप वापस जा रहे हैं। दूसरा, आपकी होटल बुकिंग। ये दिखाती है कि आपके पास रहने की जगह है। तीसरा, आपका ट्रैवल प्लान। ये आपके टूरिस्ट होने के इरादे को साबित करता है। और आखिर में पैसों का प्रूफ। ये दिखाता है कि आप अपना खर्च उठा सकते हैं। इन 4 चीजों के साथ आप किसी भी इमिग्रेशन डेस्क पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। तो देखा आपने, आपका भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक सुपर पावर है। ये आपको कागजी कार्रवाई से बचाकर सीधे एडवेंचर में ले जाने की ताकत रखता है। ये दुनिया भर के दर्जनों देशों की चाबी है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब जब सबसे बड़ी रुकावट यानी पेपर वर्क रास्ते से हट चुकी है, तो बस एक ही सवाल बचता है, आपका अगला एडवेंचर आपको कहां ले जाएगा? किसी ट्रॉपिकल बीच पर, एक वाइल्ड सफारी पर, या किसी प्राचीन शहर में? चॉइस आपकी है, दुनिया इंतजार कर रही है।